तीन भाषा के फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से केंद्र और तमिलनाडु के बीच गतिरोध सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे केंद्र द्वारा हिंदी थोपने का प्रयास और घोर पाखंड करार दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे राजनीतिक विफलता छिपाने का घिसा पिटा प्रयास बताते हुए खारिज किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा सुधार नहीं बल्कि एक चालाक तरीके से हिंदी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश है। ये नियम एक तरफा क्यों है? दक्षिण के बच्चों को हिंदी सीखनी है, लेकिन क्या हिंदी बोलने वाले राज्यों में तमिल या तेलुगु पढ़ाई जाती है? जवाब है नहीं। बिना पैसे और बिना तैयार टीचरों के ये नीति जबरदस्ती थोपी जा रही है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन के ट्वीट को रीपोस्ट करके जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 भाषा फॉर्मूले पर सीएम सियासत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी तो हर बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है। ये नीति सभी भारतीय भाषाओं को बराबर सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर खूब सम्मान मिला है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन इसका सबूत है। असली रुकावट तो डीएमके सरकार खुद है। तमिलनाडु ने अच्छे स्कूल बनाने के लिए एक समझौते पर साइन करने का वादा किया था और फिर वहां की सरकार मुकर गई। त्रिभाषा विवाद अब सियासी अखाड़े के बीच आ चुका है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सीएम स्टालिन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हिंदी पूरे देश की मातृभाषा है और उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टालिन चुनाव को देखकर हमेशा इसी तरह की बात करते। कहाँ हमने हिंदी थोपने की कोशिश की? हम लोगों ने तो 1-2 भाषाओं के साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन दिया है साहब। अब आप पहले कभी आप सोच सकते थे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लोग साइंस के साथ अब हिस्ट्री को भी ले सकते, ज्योग्राफी को भी ले सकते, और सबसे महत्वपूर्ण था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि जो हम स्थानीय भाषाएं हैं, उस क्षेत्र की भाषाएं हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब आप तमिलनाडु में वहाँ की स्थानीय भाषा को अगर प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है और ज़बरदस्ती कहाँ दिखा दें, वो सिद्ध कर दें कि हम हिंदी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, थोपा जा रहा है हिंदी। यह तो इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तो शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन की जिम्मेवारी होने के नाते अपना बयान दे रहे हैं। सच यह है कि इंडी गठबंधन के लोग केक काटने के लिए जाते हैं वहाँ। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में M.K. स्टालिन का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा होती है, लेकिन दक्षिण पर हिंदी भाषा का जोर देना या थोपना पूरी तरह से गलत है। मेरे ख्याल से ऐसा है, साउथ के ऊपर आप हिंदी इस तरह से थोपना बिल्कुल गलत बात है। उनको साथ में लीजिए, और 3 लैंग्वेज फार्मूला बिल्कुल गलत फार्मूला है। ऐसा है, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता हिंदी सिखाइए, लिंक लैंग्वेज करके उनको उसको सिखाइए, लेकिन कंपल्शन करेंगे तो साउथ में उसका बड़े पैमाने पे विरोध होगा ही। साउथ में हमेशा एक माहौल ऐसा है कि उत्तर भारत हमारे खिलाफ है, तो इस तरह से उनके ऊपर एक भाषा थोपना उनके लिए हिंदी बड़ी कठिन है। इंग्लिश में सीखना ना, इंग्लिश भी आप भी इंग्लिश में चलाते हैं ना सब कारोबार, तो हिंदी थोपने की क्या ज़रूरत है? थोपना नहीं, लोगों को समझा के लोग सीखेंगे, ऐसा दिखे। ये विवाद कोई नया नहीं है। 1960 के दशक में भी तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए थे, लोगों की जान भी चली गई थी। तब से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी का विरोध एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब CBSE के नए नियमों ने वही पुरानी आग फिर से जला दी।